आज हम सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का 12.3 का सवाल नंबर 10वीं सवाल नंबर है 12.3 का। सवाल इसी प्रकार से दिया है। देखिए वो कैसे करते हैं हल। इसको बहुत ही आसान तरीकों में जल्दी से हल कर लीजिए। देखते हैं सवाल इसी प्रकार से दिया है। देखिए दिया एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 17,320.5। इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, ये जो त्रिभुज दिया गया है ये इस त्रिभुज का केंद्र मानकर, मतलब जो शीर्ष है ABC प्रत्येक का केंद्र मानकर आधी दूरी लेकर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी लिया है, आधी दूरी लेकर एक क्या खींचा है, वृत्त खींचा है प्रत्येक के शीर्ष को केंद्र मानकर, यानी B पर भी केंद्र माना है और आधी दूरी लेकर एक वृत्त खींचा है। यहाँ पर भी एक शीर्ष पर एक आधी दूरी लेकर वृत्त खींचा है और इसके बीच का बचा हुआ शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा इसमें, देखिए इसमें एक त्रिज्यखंड तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है जो कि इस तरह की आकृति में बना रहा है, और एक यहाँ से यहाँ बना रहा है त्रिज्यखंड, और एक यहाँ से यहाँ, यानी तीन त्रिज्यखंड एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में से निकाल दिए जाए तो बचा हुआ क्षेत्रफल हमारा क्या होगा। तीन त्रिज्यखंड अगर हम एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में से निकाल दे तो बचा हुआ क्षेत्रफल हमारा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आवश्यकता पड़ती है आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें सर्वप्रथम भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। भुजा अगर मिल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर में फिर त्रिज्यखंड 3 निकालना होगा। ठीक, देखते हैं क्या होता है। पहले हमें निकालना क्या चाहिए, हमें सब भुजा निकालना चाहिए। भुजा कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल दे रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, $17,320.5 दे दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इससे भुजा, ताकि अगर भुजा मिल जाएगी तो इसकी जितनी भुजा मिलेगी उसकी आधी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो हमें भुजा निकालने के लिए 1/2 आधार, आधार का मान मालूम नहीं, वही भुजा है। आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक, बराबर 17,320.5 हो जाएगा। तो 1/2 ही रहेगा। और समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है साइन 60 डिग्री। क्या होता है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के मान से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई बराबर क्या होता है फार्मूला, कि आधार तो आधार ही रहेगा, भुजा आधार तो भुजा ही है, और मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2, 3/2 मल्टीप्लाई भुजा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई भुजा। अब बराबर दे रखा है, क्योंकि आधार इंटू ऊंचाई होता है और ऊंचाई का मान मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई भुजा हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 17,320.5 हो जाएगा। इसके बराबर देखिए 1/2 भुजा यहाँ भी है, भुजा यहाँ भी है, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2
1/2 यहाँ है, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 के 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ भुजा का भुजा में करेंगे क्या हो जाएगा, भुजा पर वर्ग, भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5। ठीक, 17,320.5। तो देखिए यहाँ पर अब भुजा का मान निकालना चालू कर देते हैं। तो भुजा स्क्वायर बराबर हमारा क्या निकलेगा, भुजा का स्क्वायर बराबर हमारा अंडर रूट 3 ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये जो नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17,320.5 मल्टीप्लाई 4 बटे क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3। तो देखिए सवाल में दे रखा है कि जो अंडर रूट 3 का मान होता है 1.5320 होता है, क्या होता है। अब देखिए यहाँ का निकलेगा भुजा पर वर्ग बराबर 17,320.5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का मान 1.5320 ठीक, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। भुजा पर वर्ग बराबर 1.732.5 मल्टीप्लाई 4 अपान में 1.732, अंडर रूट 3 का मान यही होता है। चलिए देखते हैं, एक नीचे कितने अंक खिसकाना है, पॉइंट 1 2 3 4 5, 5 अंक खिसकाना है, ऊपर कितने, एक ही अंक खिसकाना है। चलिए तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, एक के साथ 4 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 1,7,2,0,5 मल्टीप्लाई 4, और 4 के साथ कितने जीरो बढ़ जाएंगे, एक के साथ 4 जीरो, 4 जीरो क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा नीचे हम 5 अंक पॉइंट खिसका रहे हैं और हमें ऊपर एक ही अंक की आवश्यकता है। जो 4 अंक एक्स्ट्रा खिसकाएंगे उसके 4 जीरो एक्स्ट्रा एक के साथ बढ़ जाएंगे मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या हो जाएगा 17,320.5। देखिए अभी यहाँ से यहाँ ये वाली संख्या कट जाती है एक बार में, बचा क्या हमारा 4 मल्टीप्लाई 10,000, तो 4 मल्टीप्लाई 10,000 भुजा पर वर्ग बचा, 4 मल्टीप्लाई 10,000, 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 के साथ 4 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, किसके बराबर, भुजा वर्ग बराबर, भुजा पर वर्ग बराबर। और जब भुजा बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, भुजा बराबर हमारा 4 मतलब 40,000 दिया है, कितना दिया है 40,000, तो हमारा कितना आ जाएगा 200, 200 हो जाएगा, 200 मीटर। ये हमारा त्रिभुज का भुजाएं हो गई। देखिए देखते हैं, अभी हमारा जो त्रिभुज की भुजा आ गई, कितना आ गया 200। अब 200 का हमारा पूरी भुजा आ गई त्रिभुज की, हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गई 200। अब जब त्रिज्या लेंगे तो इसकी आधी ही लेनी पड़ेगी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी दूरी हमारी कितना है 200, त्रिज्या आधी होनी चाहिए, तो 100 हो जाएगी। तो अब चलिए निकाल कर देख लेते हैं क्या क्या इसमें फार्मूले लग सकते हैं। इसमें फार्मूले लग जाएंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखते हैं इसमें फार्मूले लग जाएंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर नंबर 1। तो देखिए त्रिभुज जो पूरा बन रखा है इसका क्षेत्रफल, ये जो पूरा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, और माइनस में 3 जो त्रिज्य खंड हैं उसका क्षेत्रफल, और थीटा का मान क्योंकि समबाहु त्रिभुज होने के कारण पहले ही 60 डिग्री है, और हमें आर का भी वैल्यू मिल गया है जो कि 100 है। ठीक, तो निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल,
क्योंकि त्रिज्यखंड तो बहुत त्रिज्यखंड ही तो बन रहे हैं 3, और उन्हीं 3 त्रिज्यखंडों को निकाल देंगे तो हमारा बचेगा, वो बचा हुआ भाग छायांकित हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है जो कि हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। 17,3,2,0,5 17,320.5 माइनस में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। देखिए वहाँ पर ही निकाल रखे थे, थीटा समबाहु त्रिभुज था इसलिए थीटा बराबर कितना था 60 डिग्री था। आर का वैल्यू 100 आया था क्योंकि पूरी भुजा 200 थी तो उसका आधा 100 होगा। तो यहाँ पर देखिए 100 आया था वहीं पर। तो अब देखते हैं 360 हो गया थीटा बटे 17,320.5 ये तो ऑलरेडी दे रखा था। 3 मल्टीप्लाई थीटा का मान 60 था, 60 रख दिया हमने, और 360 पूरी वैल्यू जो था फार्मूले में। चलिए मल्टीप्लाई पाई का मान पाई का मान दे रखा है 3.14 फाइन 3.14 दे रखा है, हाँ 3.14, और आर का वैल्यू दे रखा है 100। कितना दे रखा है 100, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 100 का स्क्वायर। चलिए 0 से 0 काट देते हैं। 6 का एक बार में 6, 6 का बार में 36 हो जाएगा। 3 का एक बार में 3, 3 का 2 बार में 6 हो जाएगा। और 2 से एक बार में 2 होता है, 2 से 50 बार में 100 हो जाएगा। हमारा बचा क्या 17,320.5 माइनस में कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 100। चलिए अब मल्टीप्लाई यही बचा है हमारा, बाकी तो सब कट गए हैं। करके देखते हैं मल्टीप्लाई क्या होता है। देखिए 17,320.5 हो गया माइनस में। अब देखिए 100 का गुणा करेंगे तो पॉइंट इसमें खिसक जाएगा, 1-2 अंक खिसक जाएंगे तो 314 हो जाएगा। 314 में 50 का मल्टीप्लाई करके देखिए, पहले 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर एक 0 बढ़ा दीजिए, वहीं 50 का मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का 4 में कीजिए 20 होगा यानी 2 कैरी बचेगा। 5 का 1 में करोगे 5, 5 और 2 कैरी 7 हो जाएगा। 5 का 3 में करोगे 15, ठीक 1570 आ गया। और एक 0 और बढ़ाने के लिए हमने बोला था 15,700 हो गया। तो हमारा आएगा कितना देखते हैं, घटा कर देखते हैं। तो देखिए 0 में से यहाँ पॉइंट में तो 0 0 आएगा क्योंकि पॉइंट में कुछ आया नहीं है इसलिए। तो पॉइंट वाला तो सेम टू सेम उतरेगा। अब देखिए इधर 0 में से 0 हो जाएगा 0 होगा, 2 में से 0 जाएगा 2 होगा। अब यहाँ 3 में से 7 नहीं जाएगा, बगल से कैरी लेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, अर्थात 1620.5 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारा। यही आपका आंसर है।